गाइस तो मैं देख लो मेरे पास तो है ये हो गया. Now what we need to do is that after this test we need to study. So we I think we need to do after this hmm, I think it's now okay. Now what we need to do is that we need to study the individual tests of meta-analysis. Okay, but for that it is starting from this N2 plus and N2 plus. So what should we do is that we should actually leave it. We should actually leave this and we should actually focus on what this, how does this thing actually work. Okay. So first thing is first thing first. Okay. What is over here is that actually this PB2 plus ये जो PB2 plus ये दो बार अपीयर हो रहा है. ठीक है. ये PB2 plus जो दो बार आ रहा है तो PB2 plus दो बार क्यों आ रहा है? PB2 plus इसलिए आ रहा है क्योंकि PbCl2 जो होता है वो स्पेयरिंगली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में. वो जो है टूट जाता है PB2 plus 2Cl माइनस में. ठीक है. और जो डाइल्यूट HCl हम डालते हैं प्लस H2S वो जो होता है वो H2S को कन्वर्ट वो H2S उसमें 2H प्लस H2S माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और जो HCl होता है वो H प्लस Cl में कन्वर्ट हो जाता है और जो H2 माइनस जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है ये आयनिक क्योंकि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ PbS जो होता है एक्सीड करता है KSP और PbS की वजह से. ठीक है. तो ये प्रेसिपिटेट हेंस जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है सेकंड टाइम में. फर्स्ट टाइम में क्या होता है फर्स्ट टाइम में जो होता है ना कि प्रेसिपिटेट हो नहीं पाते क्योंकि जो डाइल्यूट HCl होता है उसके नीचे यहाँ पे मैंने लिखा तो है कि PbCl2 बन जाता है. तो ये चलो भी बन गया मान लेते हैं PbCl2 is sparingly soluble in cold water. So we can say that it is actually formed like this. And then what we can say that कि जब Pb2 plus आ जाता है तो Pb2 plus का क्या होता है कि डाइल्यूट HCl plus H2S में फिर से उसको फिर से PPT बना लेता है ना. वो दो PPT बना लेता है तो उसको दोनों. ठीक है. तो क्या बताओ what is the function of dilute HCl and NH4OH in group 2 and group 4 respectively. Here it is observed that the KSP of group 2 sulfides. ठीक है. वो जो होता है वो लेसन होता है KSP of group 4 sulfide से. ठीक है. तो फिर इस वजह से जो होता है इसमें हमें क्योंकि उसका क्या होता है ग्रुप 4 KSP of group 4 sulfides is higher. तो KSP ज़्यादा है इसका मतलब कि बेसिकली आप बोल सकते हो कि उनको थोड़ा समय लगता है. समय नहीं लगता बेसिकली होता क्या है कि उनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगती है ये चीज़ इस्तेमाल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगती है. ठीक है. तो इनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगती है तो फिर H2S में ब्रेक होता है. ठीक है. और साथ में क्या होता है कि यहाँ पे NH4OH प्लस H प्लस फॉर्म H2O प्लस NH4 प्लस. तो क्या होता है वो H प्लस को अपने अंदर लेता रहता है NH4OH प्लस H प्लस ग्रुप 4 में जिससे से यहाँ पे H2 माइनस की रिएक्शन आगे की तरफ जाती है. ठीक है. तो इसलिए ये होता है. तो इसमें भी NH4Cl का क्या रोल है इन द ग्रुप 3. तो उधर कि NH4OH जो होता है वो वीक बेस होता है वो ब्रेक होता है NH4OH NH4 प्लस OH माइनस में और फिर जो होता है यहाँ पे NH4Cl भी NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है और फिर होता क्या है कि वो NH4 प्लस बनता है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है कि जो ग्रुप 3 के टाइम्स होते हैं वही सिर्फ प्रेसिपिटेट हो पाते हैं फिर. ठीक है. तो क्या है ना कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो इतनी कम हो जाती है कि सिर्फ ग्रुप 3 के टाइम्स ही प्रेसिपिटेट हो पाते हैं. जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि NH4OH जो होता है वो तो वीक बेस होता है तो फिर NH4 प्लस प्लस OH माइनस से वो क्या करता है कि वो OH माइनस बनाता है. और क्या होता है ना कि हम जो है चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ Cl माइनस ना बने. ठीक है. तो वो हम क्या बोलते हैं कि OH में की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए. OH में की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाती है कि सिर्फ ग्रुप 3 के ट्रांस प्रेसिपिटेट हों क्योंकि उनको कम चाहिए होता है OH. ठीक है. उसके बाद में फिर आता है कि NH4Cl जो होता है वो नहीं डालते
Then also the if NH4 is not added, then the following precipitates which can be obtained. तो OH की वजह से यहाँ पे जो होता है ग्रुप 3 स्टेट में 3 PPDs बन सकती हैं। ग्रुप 4 के अंदर मैंने CO और Na को लिखा नहीं है, तो वहाँ पे 2 PPDs बन सकती हैं, MnOH और ZnOH वाली। ग्रुप 6 में भी COH बना देंगे, ग्रुप 6 फॉलो होता है, तो ये एक PPD से बना सकते हैं, इस वजह से हम इसको डालते हैं। अब बताओ ग्रुप 5 के अंदर हमारे पास NH4 का क्या काम है। तो फिर इसमें क्या होता है कि NH4 टू फोल्ड बाय CO3 NH2 NH2 प्लस CO2 तो उसमें ब्रेक होता है, NH4 CO2 उसमें ब्रेक हो जाता है, फिर वो NH4 प्लस को पीछे की तरफ फेंकता है तो CO3 वैसे ही कॉन्सर्ट हो जाती है। सो दैट ओनली ग्रुप 4 कंटेंट्स गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो ये होता है कि अगर ग्रुप द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी डन बिफोर एडिंग द ग्रुप 3 reagent into the group 2 filtrate। तो ग्रुप 3 रिएजेंट को अगर ग्रुप 2 ट्रेट के अंदर डालना है उससे पहले हमें सारा का सारा जितना भी H2S बनना बचा हुआ है उसको बॉईल करना पड़ेगा। अगर नहीं बॉईल करेंगे तो वो सब Fe के साथ AlCr होता क्या है ना कि तो फिर क्या होता है H2S डिजॉल्व होता है, वो NH4OH के साथ कंबाइन हो जाता है और फिर वो NH4 प्लस H2S में आता है। तो फिर होता क्या है कि वो जो है यहाँ पे H2 माइनस भी बनाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो जाता है तो फिर वो इसको कम करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना कि Fe3+ भी हो सकता है, यहाँ पे रेडिश ब्राउन जो होता है FeOH वोल्टोइस भी हो सकता है, तो हमें वो पता नहीं होता। तो थोड़ा ऐसे तो हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई, ठीक है, PPD से। तो अगर मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल टेस्ट फॉर कैटायंस, इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ कैटायंस फॉर Mg2+। इंडिविजुअल NH4OH में हमारे पास यहाँ पे बनते हैं इंडिविजुअल वाइट PPD बनती है। ठीक है, और NH4Cl सोल्यूशन में डालते हैं इसको तो क्लियर सोल्यूशन मिलता है, और अगर Mg2+ सॉल्यूशन तो हम सब डालते हैं NH4OH में तो वाइट PPT, अगर Na2CO3 और NH4 followed by CO3 तो MgOH voltage dot 4 MgCO3 dot ये होता है वाइट PPT। इसको हम डालते हैं NH4Cl सॉल्यूशन में, तो बस बनता है यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन। NH2CO4 plus NH4Cl plus NH4OH
दूसरी चीज़ पे। हो गया। Since Cameron test score and K+N H4 observation in the blood test of K+N H4 are similar. Observation in the blood test of K+N H4 plus are similar in most of the cases. Explain why. तो रेडियस ऑफ K+N और H4 plus का सेम होता है। I don't think H4 plus और K+ has knowledge. नहीं है। Hmm. Now into the individual test of group 5 cations. ग्रुप 5 cations में आते हैं CO2 प्लस R2 प्लस और Ba2 प्लस। इसमें जो होता है Na2 से होती है इसके सॉल्यूशन टेस्ट में हमारे पास MCO3 PPT वाइट कलर की आती है, ठीक है। और ये Na2CO3 सॉल्यूशन के साथ टेस्ट होता है और Na2CrO4 सॉल्यूशन के साथ जो टेस्ट होता है उसमें ये Na2CO3 आ गया MCO3 सॉरी Na2CrO4 सॉल्यूशन हो गया MCrO4 और ये होता है येलो कलर का। तो एक्सेप्ट CO2 प्लस सारे येलो होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट विद Na2CO4 सॉल्यूशन, टेस्ट विद Na2CrO4 then test with
O4 Ca2 प्लस प्लस है, ठीक है। इसमें ACOH में डालते हैं तो ये इनसॉल्युबल होता है ACOH में, और SR2 प्लस प्लस Na2C2O4 SrC2O4 बनता है ACOH में, ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और Ba2 प्लस जो होता है प्लस Na2C2O4, ये BaC2O4 बन जाएगा, और ACOH में ये वाला सॉल्युबल होता है। खास सिर्फ मामला सिर्फ Ba2 प्लस वाला सॉल्युबल होगा, और ये सारी सारी ऑल आर वाइट एक मिनट ये वाली होती है ना। CaC2O4 ऑल्सो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो होता है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो CaCrO4 ये सब उसके लिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर फॉर दिस CaCrO4 होता है, more than SrC2 SrCrO4 CrO4। इसके अंदर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऐसा होता है, और साथ में वाला होता है C2O4 वाला में CaC2O4 होता है, फिर BaC2O4 होता है, फिर नहीं SrC2O4 होता है, फिर BaC2O4 आता है। इसमें ऐसे देखो कि जो ऑक्सीलेट वाला है ना, ऑक्सीलेट के अंदर ये ऊपर चढ़ता है, ये नीचे की तरफ जाता है ऑक्सीलेट वाला, CrO4 वाला ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। फिर फोर्थ वाले का यहाँ पे लेते हैं, फोर्थ वाले में क्या होता है डाइल्यूट H2SO4 और NaSO4 इसमें, ठीक है। इसमें NaSO4 वाइट पीपीटी बनती है। और फिफ्थ वाले में होता है यहाँ पे टेस्ट केस फॉर एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि ओनली हमारे पास Ca2 प्लस प्लस K4 FeCN6, यहाँ पे K2 Ca FeCN6 होता है, ये होती है वाइट पीपीटी, ठीक है। इसमें सिर्फ Ca2 प्लस होता है वो K4 FeCN6 आता है, K2 Ca